विवेक की परिभाषा है, सामान्य अवस्था में तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन विवेक की परिभाषा है या गुण है, वो चेतन तत्व को और जड़ तत्व को अलग अलग करके दिखा देता है। अर्थात चेतन तत्व का और जड़ तत्व का भान विवेक कराता है कि चेतन अलग है और जड़ अलग है। पहले जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसा लगता है हमारे अंतःकरण के अंदर आत्मा स्थित है। देखो शब्दों पे ध्यान देना, हमारे अंतःकरण के अंदर आत्मा स्थित है, अर्थात चित्त के अंदर या चित्त पर आत्मा स्थित है, ऐसा कहते हैं। हाँ, कह देते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे अंतःकरण में, चित्त पर या हृदय में, देखो वो जो लौ जलती है ना, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, ऐसा कहते हैं। मगर मैं कहता हूँ नहीं, सर्वथा गलत, सर्वथा झूठ। हाँ, ये अज्ञान की अवस्था में होता है, और जब ज्ञान की अवस्था होती तो परिभाषा बदल जाती है। और ये चित्त की तो सीमाएं हैं, ध्यान देना चाहिए। चित्त है जो सीमित है, उसकी सीमाएं हैं। चेतन तत्व यानी आत्मा, उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, व्यापक है, अति सूक्ष्म है। चित्त आत्मा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्थूल जड़ तत्व है ना। अर्थात वास्तविकता ये है कि आत्मा व्यापक है, आत्मा के छोटे से क्षेत्र में चित्त, परिभाषा बदल गई। ये जो लव दिखाई देती है, जैसा कि कह देते अरे भाई अपने अंतःकरण की लव का ध्यान करो, परमात्मा लव वो भी एक वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है, सात्विक, अत्यंत सात्विक सशक्त वृत्ति है जो इस स्वरूप को धारण कर लेती है। कभी कभी ऐसी अवस्था में, बल्कि इससे पहले ही ऐसे ये जो सात्विक वृत्ति है देवी देवताओं का भी स्वरूप धारण कर लेती है। और ये अवस्था ज़्यादातर तब होती है जब सबीज समाधि लगती है। और जो मैंने बताया तो आखिरी जन्म बताया, बहुत आगे की अवस्था बताई। और ये सात्विक जो वृत्ति है ना, बड़ी शक्तिशाली होती है। इतनी शक्तिशाली होती है कि कभी कभी वो देवी देवताओं का भी स्वरूप धारण कर लेती है, क्योंकि शुद्धता के कारण उसका स्वरूप, क्यों अत्यंत व्यापक होती है, उसमें सामर्थ्य होता है कि उसके स्वरूप को धारण कर ले। तो साधक क्या देखता है कि अमुक देवता या देवी जो भी है, हाँ को वो देख रहा है तो वो भ्रमित हो जाता है कि लगता है पूर्व काल में मैं यही देवता हूँ या उसका अवतार हूँ। ये एक भ्रम की अवस्था होती है, यानी सत्य नहीं है। हाँ, वृत्ति ही स्वरूप को धारण करके अभ्यासी को भ्रमित कर देती है, या अज्ञानतावश वो ऐसा सोचने लगता है। तो हम सभी को बचना चाहिए। और ऐसे अभ्यासी बहुत से भ्रमित होते हैं और कह देते हैं कि हम अमुक देवता के अवतार हैं, या पूर्व जन्मों में मैं अमुक देवता या देवी था या थी। ये वृत्तियों का खेल है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.